नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 12th क्लास बायोलॉजी का ये तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ह्यूमन के अंदर उसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बेबी पेरस। ये जो आप बेबी पेरस देख रहे हैं, बेबी पेरस का मतलब वो है जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, और ओवी पेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं। समझ गए हैं, बेबी पेरस जो बेबी देते हैं एंड ओवी पेरस जो अंडे देते हैं। ठीक है, एग्स देते हैं। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए गैमीट फॉर्मेशन होता है। ओके, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले हमें पढ़ना रहेगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमीट का बनना। जैसे कि हमने जब रिप्रोडक्शन का पहला चैप्टर पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तब हमने एक रिप्रोडक्शन के अंदर 3 फेजेस देखे थे, प्री फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब सेंटर में है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है वो सारा आता है प्री फर्टिलाइजेशन में, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो सारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, और इन तीनों फेजेस को मिला के क्या बनता है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स बनेंगे, जाहिर सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमीट बनेंगे ही बनेंगे। तो गैमीट बनेंगे और गैमीट ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अगर मोटाइल हैं तो मोटाइल करेंगे। ह्यूमन में जो फीमेल गैमीट होती है, जो ओवम होता है, वो मोटाइल नहीं होता है, वो एक ही जगह पे रहता है फीमेल की बॉडी में। और जो स्पर्म्स होते हैं, जो मेल गैमीट होते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में वो जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, वो ओवम के पास जाते हैं। ओवम के पास क्यों जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इंसेमिनेशन कि जो ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स हैं, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म है इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। फीमेल की जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र होना स्पर्म्स का क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन बोलते हैं उसे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, जिसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट यूट्रस की जो बॉल है उसमें इम्प्लांट होगा। ठीक है, मतलब कि उसमें चिपक जाएगा नरिशमेंट लेने के लिए। ठीक है, और धीरे धीरे वो बड़ा होगा, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, मतलब कि मदर के अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट होता है उसे बोलते हैं जेस्टेशन। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं उसे। ह्यूमंस में 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है, और जो डिलीवरी ऑफ बेबी होती है उसे पास्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, बाकी जेस्टेशन एंड पास्चुरेशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ के अंदर गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीट हम कैसे बनाएंगे, गैमीट मेल एंड फीमेल में कैसे बनते हैं, उससे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि गैमीट बनते कहाँ हैं। ठीक है, मेल में कहाँ बनते हैं गैमीट एंड फीमेल में गैमीट कहाँ बनते हैं। तो मेल में क्या होता है, मेल में क्या क्या है, ठीक है, जिससे गैमीट बनेंगे। ठीक है, तो उससे उन सारे सिस्टम को बोलते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। ठीक है, क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास क्या है, टेस्टिस हैं। ठीक है, टेस्टिस हैं जो कि
सस्पेंडेड इन स्क्रोटम, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, उसमें उसके अंदर रहते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सेकेंडरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे बोलते हैं जहाँ पर जो स्पर्म हैं, जो गैमीट हैं वो बनेंगे, ठीक है। कहाँ बनेंगे? टेस्टिस के अंदर बनेंगे, तो टेस्टिस क्या हो गए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। बाकी के जो हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन में वो सारे ऑर्गन क्या हो गए? वो सारे ऑर्गन हो गए सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ डक्ट्स हैं, ईच डिफ्रेंशिएटेड इनटू रिटी टेस्टिस, बासा, फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड बास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। ये सब क्या है? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं जो स्पर्म की बनने में हेल्प कर रहे हैं या फिर उसके ट्रांसफ़र में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या हमारे पास? एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसमें हमारे पास पेनिस है, जिसके थ्रू क्या करते हैं? जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला पॉइंट लिखा है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम विच हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्म का बनना। जो ये जेनेसिस शब्द है, ठीक है, जो ये जेनेसिस है इसका मतलब होता है बनना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का बनना, ठीक है। तो पहले पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बाहर होते हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम, उसके अंदर। अब ये बॉडी के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए बॉडी से लगभग 2 से 2.5 डिग्री कम। बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, तो उससे कम चाहिए तभी स्पर्म बनेंगे, ठीक है। तो अगर टेस्टिस को बॉडी के अंदर कर दिया जाएगा तो वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा और स्पर्म नहीं बनेंगे। इसलिए नेचर ने क्या किया है? टेस्टिस को बॉडी से बाहर कर दिया ताकि कि स्पर्म बन सकें। तो जो टेस्टिस होते हैं उनका टेम्परेचर लगभग 35 के आसपास होता है, मतलब 2 डिग्री कम होता है बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल कंटेन्स हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined by 2 types of cells, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। देखिए इस पॉइंट में क्या कहने का मतलब है, हमारे पास एक पेयर टेस्टिस होता है, मतलब कि 2 टेस्टिस हैं, ठीक है। हर टेस्टिस के अंदर क्या 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। कहने का मतलब है एक टेस्टिस को अगर एक घर मान लें तो उसके अंदर क्या होंगे? ये लोब्यूल हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उन्हें कमरे मान सकते हैं, ठीक है। तो एक घर के अंदर 250 कमरे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टिस के अंदर ऐसे ही 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक लोब्यूल में क्या होता है? हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। कॉइल्ड जैसे कि कॉइल की फॉर्म में, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो हाईली कॉइल्ड क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं हर एक कंपार्टमेंट में। हर एक कमरे में क्या है? हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है? 2 टाइप की सेल्स हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें मेल जर्म सेल बोल रहे हैं, ठीक है। मेल जर्म सेल का मतलब क्या है? इन्हीं से जो मेल गैमीट है, स्पर्म है, वो बनेगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से ही क्या स्पर्म बनेंगे। दूसरा है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का क्या काम है? जो स्पर्म बनेंगे उन्हें नरिश करने का काम किसका? सर्टोली सेल्स का काम है। तो ठीक है, क्या इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट हैं और 250 कंपार्टमेंट में हर एक कंपार्टमेंट में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, हाईली कॉइल्ड। और हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है? 2 टाइप की सेल है, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जिनसे कि स्पर्म बनेंगे, या इन्हें स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं, ये स्पर्म की मदर सेल है। और सर्टोली सेल क्या है? ये नरिशमेंट का काम करेंगे स्पर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स सिंथेसाइज
एंड सीक्रेट एंड्रोजन हार्मोन। इस पॉइंट्स का कहने का क्या मतलब है, जो लीडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, दो सेल्स हमने देख ली, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। एक अनदर टाइप ऑफ सेल है जिसे बोल रहे हैं लीडिंग सेल। क्या नाम है, लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल ये कहाँ होती, अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आसपास, ठीक है, कहाँ होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आसपास होती है। इनका काम क्या है, ये क्या करती हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन को बनाती है। और ये एंड्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ये एंड्रोजन हार्मोन जो बॉडी में सेक्स से रिलेटेड चेंजेस आएंगे उसे यही हार्मोन रेगुलेट करता है, उन चेंजेस को यही हार्मोन रेगुलेट करता है, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन। अब फिगर देख लीजिए, फिगर क्या, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से किडनी से क्या है, यूरेटर्स आए हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जिसके थ्रू क्या आता है, जो यूरिन होती है वो यूरिनरी ब्लैडर में आके जमा होती है, ठीक है। हमारे पास दो पेयर टेस्टिस हैं, ठीक है, दो टेस्ट मतलब एक पेयर टेस्टिस है, दो टेस्टिस हैं, ठीक है। और हर एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, लगभग 250, ठीक है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ओके, उन्हीं के अंदर स्पर्म बनते हैं। अब स्पर्म बन गए हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर आएंगे किसके द्वारा, रेटी टेस्टिस के द्वारा, ठीक है। एक तरीके का ये रास्ता है स्पर्म का बाहर आने का, ठीक है। सबसे पहले आएंगे रेटी टेस्टिस, फिर आएंगे वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंस, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं जो ये है यहाँ पे स्पर्म स्टोर रहते हैं और फिर वो उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, स्टोर रहते हैं और उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। फिर वासा डिफरेंस के थ्रू होते हुए कहाँ आएंगे, पेनिस में, और पेनिस से बाहर आ जाते हैं स्पर्म, ठीक है। अब पेनिस से आने से पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ और मतलब जैसे सेमिनल वेजाइकल एंड प्रोस्टेट एंड बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। क्या है, हमारे पास ग्लैंड्स हैं, इनका सिक्रीशन आता है किसमें, पेनिस मतलब स्पर्म के साथ, ठीक है। इनका सिक्रीशन और स्पर्म दोनों मिलके सारा कुछ मिलके क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। जो पेनिस से बाहर आता है, जो लिक्विड पेनिस से बाहर आता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें स्पर्म्स होते हैं और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है उसका सिक्रीशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है और सेमिनल वेजाइकल का सिक्रीशन होता है, ठीक है। ये हमारा ग्लांस पेनिस है, हमने पेनिस देख लिया। पेनिस के अंदर जो है वो है क्या, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कॉमन ओपनिंग है किसके लिए, सीमन के लिए एंड यूरिन के लिए, ठीक है। ये जो आगे का भाग है पेनिस का उसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस, जहाँ पे स्किन नहीं होती है, और जो फोल्डेबल स्किन होती है उसे बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। Secretion of these glands form the seminal plasma which contains fructose, calcium, enzymes. The secretion of bulbourethral gland also helps in lubrication of penis. तो जब जो सीमन बाहर आता है पेनिस से, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें सेमिनल वेजाइकल का सिक्रीशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है और स्पर्म है। इसमें इस सीमन में क्या होता है, इस सीमन में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो किसके लिए ज़रूरी हैं, जो स्पर्म्स के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है वो क्या करता है, उसका काम है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस के लुब्रिकेशन में वो हेल्प करता है, ठीक है। ये हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या क्या है। प्राइमरी ऑर्गन क्या है, हमारे पास टेस्टिस है जिसके अंदर स्पर्म बन रहे हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमारे पास पेनिस है, और सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं उसमें क्या है, जैसे रेटी टेस्टिस और बाकी सब एपिडिडाइमिस वगैरह, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। फीमेल के पास क्या है प्राइमरी ऑर्गन के तौर पर, ओवरीज,
जहाँ पे ओवम बनेगा, जहाँ पे एग बनेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकेंडरी ऑर्गन क्या है सेक्स में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं, द डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स है, यूट्रस है, सर्विक्स है एंड वजाइना है, और एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स हैं। ये सब मिल के क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये पॉइंट लिखा है, ये क्या बोल रहे हैं कि ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरीज क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। और इन जो ओवरीज हैं इनमें क्या होता है, फीमेल गैमीट है वो बनता है, और साथ ही साथ यहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि आप देख रहे थे टेस्टी। तो ओवरीज में कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टिस में एंड्रोजन हार्मोन निकल रहा था, ठीक है। एंड क्या बोल रहे, ईच ओवरी इज कवर्ड बाई थिन एपिथेलियम, ठीक है, विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा विच इज डिवाइडेड इनटू अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ठीक है। जो ओवरी के बाहर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू यूट्रस। जो ओवरी की पेरीफेरी है, मतलब कि कॉर्टेक्स पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट से जो फैलोपियन ट्यूब है कहाँ तक आती है, वो आती है यूट्रस तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। क्या बोल रहे हैं इसे, इनफंडिबुलम, हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रियाई। कहने का क्या मतलब है, जो फैलोपियन ट्यूब ओवरी की कॉर्टेक्स से यूट्रस तक जा रही है उसके कुछ पार्ट हैं, ठीक है। जो ओवरी के सबसे नज़दीक का पार्ट है उसमें कुछ फिंगर लाइक्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं फिम्ब्रियाई। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट है जहाँ पे फिम्ब्रियाई हैं उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद क्या शुरू हो जाता है, एम्पुला। ये भी एक फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। एम्पुला के बाद क्या शुरू होता है, इस्थमस, ठीक है। इस्थमस कहाँ जाके खुलता है, इस्थमस यूट्रस में खुलता है। मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके 3 पार्ट हैं। सबसे जो पहला पार्ट है जो सबसे नज़दीक है ओवरी के, उसका नाम है इनफंडिबुलम। बीच का पार्ट है जो इनफंडिबुलम के बाद का पार्ट है उसे बोलते हैं एम्पुला। और जो लास्ट का पार्ट है जो कि कहाँ खुलता है आके, यूट्रस में, और जो यूट्रस के नज़दीक है उसे बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। यूट्रस को वो बॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है, बॉम्ब बोलते हैं। ये कैसा शेप होता है, इन्वर्टेड पियर के शेप का होता है। पियर एक फल होता है उसी के शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, यूट्रस ओपन वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। और यूट्रस वजाइना में खुलता है किसके थ्रू, एक सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। एक नैरो कैनाल टाइप का है उसे बोल रहे हैं, उसका नाम है सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू यूट्रस कहाँ खुलता है, वजाइना में खुलता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, कैविटी ऑफ सर्विक्स का क्या नाम है, वजाइनिक सर्विकल कैनाल नाम है। एलोंग विद वजाइना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल, और यही बर्थ कैनाल बनाता है, ठीक है। यहीं से बेबी का बर्थ होता है, कहाँ से, ये सर्विक्स और वजाइना के थ्रू, दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, बर्थ कैनाल बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप फिगर देख लीजिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फिगर है वो क्या है। हमारे पास ये ओवरीज हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ओवरीज है, 2 ओवरी हमारे पास। ये हमारा क्या है, ये बॉम्ब है, यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम बोलते हैं, इसमें सही से दिख नहीं रहा है। और जो बीच की लेयर होती है उसे मायोमेट्रियम बोलते हैं, और सबसे अंदर की लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। ये सर्विक्स है, ये सर्विकल कैनाल है एंड वजाइना है, और दोनों को मिला के क्या बोल रहे थे, बर्थ कैनाल, ठीक है। इसी से बेबी का क्या होगी, बर्थ होगी, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब है हमारे पास, देख रहे हैं ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब का सबसे आगे का हिस्सा कौन सा है,
इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम में ही फिम्ब्रियाई होते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें बोलते हैं फिम्ब्रियाई। इनका काम क्या होता है, जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो उसे कलेक्ट करने के लिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स काम आते हैं। ठीक है, इन्हीं फिम्ब्रियाई के द्वारा जो ओवम है उसे कलेक्ट किया जाता है ओवरी से। ओके, फिर इनफंडिबुलम के बाद क्या शुरू हो जाता है, एम्पुला, एंड एम्पुला के बाद इस्थमस, जो कि कहाँ खुल रहा है, जाके यूट्रस में। ओके, इसे क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला के फैलोपियन ट्यूब। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या है, मॉन्स प्यूबिस है, कुशन एंड ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये एरिया है आपका जो वजाइना होती है उसके ऊपर वाला ये एरिया होता है। कुशन ऑफ फैटी एसिड्स है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज़ है। ठीक है, यहाँ फैटी टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पे हेयर्स आते हैं, उसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। उसके दूसरा क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लाबिया मेजोरा है, फ्लैसी फोल्ड दैट सराउंड द वेजिनल ओपनिंग। वेजिनल ओपनिंग के दोनों तरफ क्या होता है, फ्लैसी फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, लाबिया मेनोरा क्या है, ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है अंडर लाबिया मेजोरा। लाबिया मेजोरा जो होता है उसी के जैसे होते हैं, लेकिन लाबिया मेजोरा से अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दी ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ओपन पार्शियली कवर्ड बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। जो वेजना होती है वो पार्शियली कवर्ड होती है हाइमन से। ठीक है, इन ये हाइमन का ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्स टाइम ही ये हाइमन ख़त्म हो, ये साइकिलिंग या एक्सरसाइज के द्वारा भी ये हाइमन ख़त्म हो सकता है, ये हाइमन टूट सकती है। ठीक है, दी टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लाबिया मेनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस कहाँ होता है, जो लाबिया मेनोरा होता है उसके अपर जंक्शन पे जो जहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है, जहाँ से यूरिन पास आउट होती है उसके ऊपर होता है क्या, क्लाइटोरिस। ये सेंसिटिव पार्ट है फीमेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मेमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल फैट्स। ईच ग्लैंडुलर टिश्यूज कंटेन्स 15 to 20 memory lobes containing alveoli that secrete milk। जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनका काम क्या है, मिल्क सिक्रेशन का है, जो कि बेबी के नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन के तौर पे क्या है, ओवरीज हैं, एंड सेकेंडरी ऑर्गन के तौर पे हमारे पास फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस वगैरह है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हमने देख लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। अब हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, गैमीट कैसे बनते हैं, स्पर्म कैसे बनता है, या फिर ओवम कैसे बनते हैं। ओके, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, गैमीट्स बनेंगे, मेल्स में स्पर्म बनेंगे एंड फीमेल्स में ओवम बनेंगे। ठीक है, स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं एंड ओवम बनने या एग बनने की प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, स्पर्म कैसे बनेंगे हम देखते हैं। इन टेस्टिस मैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। जब हम सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, मतलब कि प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारी टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया हैं उन्हीं से क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्पर्म्स कैसे बनते हैं, क्या हो रहा है। दी स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट एट द इनर साइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाई माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। सबसे पहले क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया हैं, कहाँ पे है स्पर्मेटोगोनिया, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर कहाँ हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, दो टाइप की सेल हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी सर्टोली सेल्स।
तो जो स्पर्म बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, वो बन रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया से। सर्टोली सेल क्या करेंगे, स्पर्म को नरिश करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया ने अपना क्या किया, नंबर इंक्रीज किया, किसकी मदद से, माइटोटिक डिवीजन, मतलब क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। इसमें माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ते हैं लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है, ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं हम सेम सेल्स बन रही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स अपने बढ़ाए। उसके बाद क्या हुआ, ईच स्पर्मेटोगोनियम कंटेन 46 क्रोमोसोम। हमें पता है ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होते हैं 46, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्स स्पर्मेटोसाइट दैट अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैविंग 23 क्रोमोसोम्स। इसका क्या मतलब है, स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस हुआ और जो सेल्स अब बने हैं, जो स्ट्रक्चर अब बना है उसे बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मतलब स्पर्मेटोगोनिया से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, कौन से डिवीजन के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। अगर मियोसिस होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हो जाएंगे, वो 50% हो जाएंगे। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब कितने क्रोमोसोम रह गए, आधे, 46 के आधे मतलब कि 23। दी स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड, जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं इन्हें बोल रहे हैं स्पर्मेटिड्स। अब क्या होगा, ये स्पर्मेटिड्स क्या होंगे, ये डेवलप होंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, स्पर्म्स में चेंज हो जाएंगे या स्पर्मेटोजोआ में बदल जाएंगे। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड या स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटो बनने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, स्पर्म्स बन रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, किससे, स्पर्मेटिड्स से, ठीक है। अब क्या होगा, जब सेम दी स्पर्म हेड्स रिमेन एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स, और जो स्पर्म्स के हेड होते हैं वो कहाँ एम्बेडेड होते हैं, सर्टोली सेल्स में, मतलब कि नरिशमेंट लेने के लिए, ठीक है। सर्टोली सेल्स क्या कर रही होती है, इन्हें नरिश कर रही होती हैं, ठीक है। जब नरिशमेंट इनका हो जाता है स्पर्म्स का, तो स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन की प्रोसेस। ओके, देखिए इस फिगर से समझने की कोशिश करिए। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है सबसे ऊपर, ठीक है। इनमें क्या हुआ, माइटोसिस हुई और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। ओके, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है 46, ठीक है। यहाँ भी कितने, 46 हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई और स्पर्मेटिड्स बन गए। स्पर्मेटिड्स में कितने क्रोमोसोम हैं, 23, ठीक है। स्पर्मेटिड्स का डिफरेंशिएशन हुआ, स्पर्मेटोजोआ बन गए, ठीक है। और स्पर्मेटोजोआ जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, स्पर्मिएशन, ठीक है। क्या बोलते थे, स्पर्मिएशन। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस देखते। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो हार्मोन्स के द्वारा कैसे कंट्रोल होती है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है गोनेडोट्रोपिन, जैसे GnRH बोल रहे हैं, ठीक है। जब ये GnRH बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये एक्ट करता है किस पे, इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी से फिर क्या निकलता है, दो हार्मोन निकलते हैं, LH एंड FHS। क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, GnRH कहाँ काम करेगा, पिट्यूटरी पे, फिर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, LH एंड FHS। LH क्या करता है, LH लीडिंग सेल पे काम करता है और वहाँ से एक हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, जो कि क्या करता है, आपको जो सेक्स रिलेटेड चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में
उन्हें रेगुलेट करता है। और FSH का क्या क्या करता है, FSH सर्टोली सेल्स पे काम करता है और क्या करता है, जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस है उसे स्टिमुलेट करता है या रेगुलेट करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स को हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स में क्या होता है, स्पर्म इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, एक हेड होता है स्पर्म में, नेक होता है एंड मिडिल पीस होता है और टेल होता है, ठीक है। दी हेड, जो स्पर्म का हेड होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और विच इज़ कवर्ड बाई, और जो हेड होता है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देखिए, सबसे ऊपर क्या है, ये एक्रोसोम है, ठीक है, ये एक्रोसोम है, ठीक है। एक्रोसोम में कुछ क्या, एक ऐसा एंजाइम भरा है, ठीक है, जो जब ये ओवम के पास पहुंचेगा तो जो ओवम की लेयर होती है, बाहर की लेयर, एक्सटर्नल लेयर, उसे डिजोल्व करने में हेल्प करेगा ताकि स्पर्म क्या करे, अंदर एंटर कर सके ओवम के अंदर, ठीक है। ये नेक है एंड मिडिल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी देने का काम करता है, और टेल है, टेल जो कि स्विमिंग में हेल्प करेगा, मतलब कि स्पर्म के चलने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन मेल इजैकुलेट, क्या जो मेल है, ह्यूमन मेल है, वो एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इजैकुलेट करते हैं कितना स्पर्म, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक क्वाइटस के दौरान, ठीक है। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन, और अगर केवल स्पर्म को सीमन नहीं बोलते, स्पर्म के साथ जो सीक्रीशन आता है ग्लैंड से उसे मिला के क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, ठीक है। oogenesis क्या होता है, हमने स्पर्म्स को बनाया, ठीक है। स्पर्म्स हमने कैसे बनाए, सबसे पहले जो स्पर्म मदर सेल हैं स्पर्मेटोगोनिया, उनके थ्रू, ठीक है, उनमें डिवीज़न होता है माइटोसिस, जिससे वो अपना नंबर बढ़ाती हैं। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस होगा, और उसके बाद क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे, जिन्हें कौन नरिश कर रहा है, जिन्हें नरिश कर रही हैं सर्टोली सेल्स, ओके। अब हम देखते हैं oogenesis। oogenesis का मतलब है ओवम का बनना, ओवम कैसे बनते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन मिलियंस ऑफ oogonia गैमीट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड इन ईच फेटल ओवरी। कहने का क्या मतलब है, अगर कोई फीमेल जब वो फीटस है, मतलब कि वो अपने माँ के पेट में है, ठीक है, तभी उसकी ओवरी में ये oogonia बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ oogonia बनते हैं, जिनसे क्या बनेगा, oogonia कौन है, ये हैं गैमीट मदर सेल्स, क्या हैं ये, गैमीट मदर सेल्स हैं, इन्हीं से क्या बनेंगे, ओवम। मतलब कि oogonia ओवम बनने की शुरुआत, जो तैयारी है, वो कहाँ से शुरू हो गई, जब कोई फीमेल अपनी माँ के पेट में है तभी से, जब वो एक फीटस है तभी से शुरू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द गैमीट मदर सेल स्टार्ट्स डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेली अरेस्ट एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, ठीक है। जो oogonia हैं, गैमीट मदर सेल हैं, उनसे क्या बना, प्राइमरी oocyte बना, ठीक है। प्राइमरी oocytes के ऊपर कुछ लेयर्स आ जाती हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स की, फिर उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। एंड सेक्सुअली मैच्योर होता है, ठीक है, कोई फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो रही है तो उसे बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के दौरान कम से कम 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हर एक ओवरी में रह जाते हैं, बाकी क्या ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। पैदा होने से प्यूबर्टी के दौरान बाकी ख़त्म हो जाते हैं, और प्यूबर्टी के दौरान सिर्फ कितने रह जाते हैं, 60,000 से 80,000 एक ओवरी में, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर, और प्राइमरी फॉलिकल्स के
ऊपर और लेयर आ जाती है ग्रैन्युलोसा की, तो फिर वो बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल से ऐसा ही चलता है, तो सेकेंडरी फॉलिकल से और लेयर आ गई, तो सेकेंडरी फॉलिकल से बन जाता है टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल में एक खास बात होती है, क्या? इट कंटेन फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल में एक एक्स्ट्रा हमें चीज़ दिखाई देती है, वो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, फिगर के हिसाब से हम देखते हैं क्या हो रहा है। यूगोनिया है, ये देखिए, ये फेटल लाइफ है, मतलब कि जब कोई फीमेल सिर्फ फीटस है, मतलब कि अपनी माँ के गर्भ में है, तब क्या हो रहा है, यूगोनिया में क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रही है। यूगोनिया में मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, और वो क्या बन गए, प्राइमरी oocyte बन गए। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक क्या हो रहा है, जो प्राइमरी oocytes हैं वो क्या बन गए, सेकेंडरी oocytes बन गए कुछ चेंजेस के द्वारा। ठीक है, फिर जब एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्या होता है, जब वो प्यूबर्टी हो चुकी होती है, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुके होते हैं, तब क्या होता है, सेकेंडरी oocyte में डिवीजन होता है, और क्या बनता है, ओवम बनता है। ठीक है, जिसमें कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है। क्या कह रहे हैं, दी टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल। और जैसे क्या, सेकेंडरी फॉलिकल बना था, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बना था। टर्सरी फॉलिकल में एक हमें चीज़ स्पेशल दिख रही थी, वो क्या थी, एंट्रम। ठीक है, उसके टर्सरी फॉलिकल से फिर मैच्योर फॉलिकल बन गया, जिसे क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं। उसे क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं, जिससे क्या बनेगा, ओवम निकलेगा। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, ओवम निकलेगा, विच रैप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, ओवम। ठीक है, ओवम। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओके, हमने क्या देखा, हमने स्पर्म बनने की प्रोसेस देखी, ओवम बनने की प्रोसेस देखी कि ओवम कैसे बनते हैं। ओवम बनना कब से शुरू हो जाता है, जब कोई फीमेल फीटस रही होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है, 28 से 30 दिन का है, लगभग 1 महीने का। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो किसमें, फीमेल्स में आता है। इसका मतलब क्या है, ये प्रिपरेशन होती है एग को फर्टिलाइज होने की। ठीक है, कि एग फर्टिलाइज हो और उससे एक बेबी बने। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, जो एग वो कुछ ब्लड और कुछ सेल्स के साथ कहाँ, बॉडी से बाहर आ जाता है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस हैं। ठीक है, कितने फेज हैं, 4 फेज हैं। पहला क्या फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है। पहले फेज का नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर इन 28 days menstrual cycle, the menses takes place on cycle day 3 to 5। मेंसेस होता है 3 से 5 दिन तक। ठीक है, मतलब मेंसेस का मतलब ब्लीडिंग, जो अंदर की गंदगी है, या फिर कह सकते हैं जो अनफर्टिलाइज एग है, वो ब्लड के साथ बाहर आता है। ये होता है कब से, जो शुरुआत का, जो साइकिल शुरू होने का जो पहले 3 से 5 दिन होते हैं उसमें। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिड्यूस्ड। जो इंटीरियर मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो LH निकल रहा है वो क्या हो जाता है, वो कम निकलने लगता है। ठीक है, फिर क्या होगा, द विड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम एंड देयरफॉर प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। क्या होगा, LH के कम होने से जो कार्पस ल्यूटियम है, मतलब कि जब ओवम निकला तो ओवम निकलने के बाद का जो हिस्सा बचा है, ठीक है, उसे बोल रहे हैं कार्पस ल्यूटियम। ये एक्चुअल ओवरव्यू है ये क्लास, इसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। डिटेल क्लास 12th के लिए बायोलॉजी की कुछ दिन बाद शुरू हो जाएंगी, जिसमें क्या रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में स्टडी मटेरियल भी आपको
मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब मैं आपको बता दूंगा या फिर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, दी विड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन, जब LH गिरेगा, LH का मतलब कि लेवल गिरेगा, जब LH कम होगा तो क्या करेगा, वो कार्पस ल्यूटियस पे काम करेगा और कार्पस ल्यूटियस जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा था वो भी कम निकालने लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज आल्सो, इस फेज़ में LH भी कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन भी कम हो गया और एस्ट्रोजन भी कम हो गया। इन सब के कम होने से क्या हुआ, द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो अंदर वाली दीवार है वो टूटनी शुरू हो गई, ठीक है। और जब वो टूटनी शुरू हो गई तो फिर जो सेल्स हैं जो टूट रही हैं वो, और ब्लड और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। इसी बोल रहे हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं या फिर मेंसेस बोलते हैं, ठीक है। दी सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम सिक्रीशन ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कंस्टिट्यूट दी मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। और वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के, इसे मेंस्ट्रुअल फ्लो बोल रहे हैं, मेंसेस या फिर ब्लीडिंग, उसके साथ ही ये गंदगी बाहर आ जाती है बॉडी से। दूसरा जो फेज़ है वो है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज़ में दिस फेज़ यूजुअली इंक्लूड्स साइकिल डे 6 to 13 और 14, जो मिड ऑफ मंथ होता है, ठीक है। एक साइकिल का जो मिड होता है वहाँ होता है ओव्यूलेशन, मतलब कि ओवम निकलेगा। तो मेंसेस के बाद और ओव्यूलेशन से पहले, मतलब कि 6 से 13 दिन तक का जो पीरियड है उसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, वो तैयारी होगी ओव्यूलेशन की, ठीक है, कि ओवम निकले। ओके, क्या हो रहा है, द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH secreted by the interior lobe of pituitary gland stimulate the ovarian follicle to secrete estrogen, ठीक है। FSH जो हार्मोन है पिट्यूटरी से निकलता है, वो किसको स्टिमुलेट करेगा, ओवेरियन फॉलिकल को। तो वो ओवेरियन फॉलिकल क्या करेगा, सिक्रेट करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन अब क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकल रहा है ओवेरियन फॉलिकल से वो स्टिमुलेट करेगा प्रोलिफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन बॉल। और एस्ट्रोजन की वजह से जो दीवार टूटी थी, एंडोमेट्रियम जो टूटी थी, ठीक है, वो रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, फिर से बननी शुरू हो जाएगी। फिर से बननी क्यों शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर से तैयारी हो जाएगी, जो दूसरा एग आएगा उसको वो यूट्राइन बॉल से चिपकेगा, ठीक है, वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, तो दूसरा जो एग आ रहा है उसके लिए तैयारी शुरू हो गई, मतलब कि यूट्राइन बॉल फिर से बनने लग गई, ठीक है। फिगर से हम देखते हैं, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, तीसरे फेज को फिर फिगर देखेंगे, ठीक है। तीसरा फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कब होगा, बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल, और इस दौरान LH और FSH दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। 14वें दिन जहाँ पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है, और ये डेंजर पीरियड होता है, यहीं से डेंजर पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, ओवम रिलीज हो जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो LH और FSH के बढ़ने से क्या होगा, LH और FSH के बढ़ने से एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि FSH की वजह से ही एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। FSH काम कर रहा था ओवेरियन फॉलिकल पे, ओवेरियन फॉलिकल क्या रिलीज कर रहे थे, एस्ट्रोजन, तो FSH बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, और LH की वजह से क्या होगा, ग्राफियन जो फॉलिकल था जहाँ से ओवम निकलने वाला था, तो LH क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो रिलीज ऑफ ओवम हो जाएगा। मतलब कि LH काम करेगा ग्राफियन फॉलिकल पे, और ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा, ठीक है। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, जो LH होता है वो क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है LH, ठीक है। LH को बोलते हैं
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, चौथा जो फेज है और लास्ट फेज है वो है ल्यूटियल फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज क्या होता है, ओव्यूलेशन से जो नेक्स्ट मेंसेज है, नेक्स्ट फ्लो है, उसके बीच का पीरियड है, ठीक है। मतलब 15 से 28 दिन के बीच का जो पीरियड है उसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, जो कार्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, जो यूट्रस है उससे ये क्या करता है, तैयार करता है फर्टिलाइज्ड एग को नरिश करने के लिए, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होगा, जो यूट्रस की बॉल होंगी वो क्या हो जाएंगी, और थिक हो जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे और ब्लड सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एमसी, हम देखते हैं हार्मोन के द्वारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। एफएसएच स्टिमुलेटिंग द ओवेरियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस ओस्ट्रोन, अभी हमने देखा है एफएसएच की वजह से कौन सा हार्मोन निकलता है, ओस्ट्रोजन। एलएच क्या करता है, एलएच ओव्यूलेशन कराता है, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जो तैयारी करता है किसके लिए, जो फर्टिलाइज्ड एग आ रहा है उसे नरिश करने के लिए। ओके, अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट से मिलेगा, मतलब कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होगा, ठीक है। और इम्प्लांटेशन होगा, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट, उसका इम्प्लांटेशन होगा कहाँ, यूट्राइन बॉल में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, अब क्या होगा फर्टिलाइजेशन के अंदर, ड्यूरिंग कोइटस, कोपुलेशन के दौरान सीमन क्या किए जाएंगे, पेनिस के द्वारा सीमन वेजाइना में रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। और सीमन में क्या, सीमन में स्पर्म्स हैं। दी मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली टू रीच द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, और क्या होंगे, ये सीमन में स्पर्म है, स्पर्म वो स्विम करने शुरू हो जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, वो जाएंगे ओवम तक, ठीक है। The ovum also reaches there and fusion of gamete takes place at amply isthmus junction, और ओवम भी ओवरी से आ रहा है, ठीक है। तो जो मीटिंग है ओवम की स्पर्म के साथ वो कहाँ हो जाती है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, जहाँ पे एम्पुला और इस्थमस मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला और इस्थमस मिलते हैं, वहाँ उस जंक्शन पे क्या हो जाते हैं जी, ये स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, इन दिस एक्रोसोम ऑफ स्पर्म अंडरगोज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड रिलीजेस सर्टेन स्पर्म लाइसिन, ठीक है, विच डिजोल्व द एग एनवलप। जैसा मैंने बताया था, जो स्पर्म हेड है उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे एक्रोसोम बोल रहे हैं। एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स है जो क्या करेंगे, जो बाहर की लेयर है, ओवम के बाहर की लेयर है कोरोना रेडिएटा, उसे क्या करेंगे, उससे ये क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म है वो ओवम के अंदर क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बना, फीमेल एंड मेल गैमीट के फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बना दोनों को मिलके, उसे क्या बोल रहे हैं, उसे बोल रहे हैं जाइगोट। एज द जाइगोट मूव्स टुवर्ड द यूट्रस द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एंड फॉर्म क्लीवेज टू चेंज इनटू टू। और क्या होगा, इस जो जाइगोट बना, अब जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस टाइप से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो ब्लास्टोमियर है, ब्लास्टोमियर बोलते हैं 8 से 16 जो सेल है, जब 16 सेल हो जाएंगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे बोल रहे हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो सॉरी, जो 8 से 16 सेल का जो स्ट्रक्चर है इसे बोल रहे हैं मोर्यूला, ठीक है। ये मोर्यूला क्या करेगा, मोर्यूला डिवाइड टू चेंज इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और ये मोर्यूला डिवाइड हो जाएगा और क्या बना लेगा, ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा, ठीक है। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोपोब्लास्ट।
और जो ब्लास्टोसिस्ट की अपर लेयर है उसे बोल रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। तो ये ट्रोपोब्लास्ट क्या कर रहा है, ये ट्रोपोब्लास्ट बाहर की लेयर है, तो ये क्या करेगी, ये एंडोमेट्रियम के जो यूट्रस की अंदर की लेयर है एंडोमेट्रियम उसके साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इस जो कंडीशन है इसे बोल रहे हैं इम्प्लांटेशन। कहने का क्या मतलब है, जो आपका स्ट्रक्चर बना है फ्यूजन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद, वो क्या होगा, उसकी बाहर की लेयर और एंडोमेट्रियम दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ चिपक गया, वो जो एंडोमेट्रियम है उससे चिपक गया, मतलब कि यूट्रस से वो चिपक गया और वहीं से ये न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन ट्रोपोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन कॉल्ड इज chronic villi, ठीक है, that along with uterine wall forms functional unit between developing embryo and maternal body called placenta। और क्या वो मैटरनल बॉडी और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके बीच में एक कनेक्शन बन गया जिसे बोल रहे हैं क्या, प्लेसेंटा, ठीक है। इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो एम्ब्रियो है वहाँ तक पहुँचेंगे और एम्ब्रियो के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट बन रहा है, वो मदर की बॉडी और मदर की बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्मोन HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। HCG का क्या मतलब है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPL का मतलब है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाई प्लेसेंटा। और ये सब क्या, प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा, द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, ठीक है। जो इनर सेल मास है, एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, वो दो लेयर में डिवाइड हो जाएंगे। जो बाहर की लेयर है उसे बोलते हैं एक्टोडर्म और जो अंदर की लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। और इनके बीच में एक लेयर होती है उसे बोलते हैं मेसोडर्म। तो फाइनली 3 लेयर है हमारे पास, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर से जो बाकी के ऑर्गन हैं, जो बॉडी ऑर्गन है, वो बनेंगे, ठीक है। इन ह्यूमन आफ्टर 1 month प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। 1 month की प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, मतलब जो बेबी है उसका दिल बन जाता है। बाय द एंड ऑफ 2nd month लिम्ब एंड डिजिट फॉर्म। और दूसरे महीने में जो हाथ पैर हैं और जो उंगलियां हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 12th month और 12 महीने के बाद क्या हो जाता है, मेजर ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड। और 12 महीने के बाद क्या हो जाता है, ज़्यादातर ऑर्गन्स बन जाते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो भी बन जाते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस इज एब्जॉर्ब्ड इन 5 month। और जो पहला मूवमेंट है फीटस का, मतलब हाथ पैर चलाना, वो 5वें महीने में आता है, ठीक है। 5वें महीने में जो फीटस है वो मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर। और 24 वीक बाद क्या होता है, जो बॉडी के ऊपर हेयर आ जाते हैं, ठीक है। आईलिड आ जाती हैं, पलकें आ जाती हैं, आईलेसेस आ जाते हैं, ठीक है, आईलेसेस बन जाती हैं एट द एंड ऑफ 9 month। और 9 month के बाद क्या, जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, वो फुली डेवलप हो जाता है। इस 9 month के पीरियड को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब बेबी फुली जब डेवलप हो जाता है तो ये मैसेज जाता है कहाँ पे, ये मैसेज जाता है ब्रेन में। फिर ब्रेन से क्या होता है, ब्रेन से ऑर्डर आता है, ब्रेन डिसाइड करता है कि अब बेबी को बाहर कर देना चाहिए, मतलब बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। तो इस जो कंडीशन है, ये प्रोसेस है, इसे बोलते हैं पास्चुरेशन, ठीक है। पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन के दौरान क्या होता है, जो मदर होती है वो मिल्क सीक्रेट करती है अपने बेबी के लिए, जिससे उसे न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। पास्चुरेशन के दौरान क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पास्चुरेशन, ठीक है। सिग्नल फ्रॉम
सिग्नल फॉर पास्चुरेशन originate from the fully developed fetus and placenta, including mild uterine contraction called fetal ejection reflex. मतलब कि प्लेसेंटा से और फीटस से क्या एक सिग्नल निकलता है जब वो फुली डेवलप हो जाता है। ये सिग्नल कहाँ जाता है? ब्रेन के पास। इस सिग्नल को क्या बोलते हैं? फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। इससे क्या होता है? इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। और जो मैटरनल पिट्यूटरी होती है, मतलब कि जो मदर की पिट्यूटरी होती है, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन अब क्या करेगा? ये ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, मतलब कि उसमें दबाव क्रिएट होगा। उस प्रेशर से क्या होगा? बेबी बाहर आ जाएगा बॉडी से, ठीक है। इसे बोलते हैं पास्चुरेशन। बेबी का मतलब कि बर्थ होना, ठीक है। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, ठीक है। और प्रेगनेंसी के दौरान क्या, लास्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है? जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल की, वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इस मिल्क में क्या है? द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी। और शुरुआती दिनों में जो मिल्क सिक्रेट होता है फीमेल बॉडी से, उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। ये बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि बेबी को क्या होते? बचाते हैं। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के अंदर हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, जहाँ गैमीट बन रहे हैं, मेल में स्पर्म बन रहे हैं, फीमेल में ओवम बन रहा है, ठीक है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हमने। फिर प्राइमरी ऑर्गन क्या है मेल के अंदर? वो है टेस्टिस। और प्राइमरी ऑर्गन फीमेल के अंदर क्या है? वो है ओवरीज, ठीक है। फिर हमने लैक्टेशन की प्रोसेस एंड पास्चुरेशन की प्रोसेस, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस, ठीक है, ये सब पढ़ा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है, ओके।